बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से क्या ऐसी खौफनाक लीक सामने आने का पैगाम आया कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल की बजाय बनी गाला मुंतकिल करना पड़ गया। खौफनाक लीक्स, पनामा लीक से भी ज्यादा खौफनाक लीक सामने आने का पैगाम आया। जराए का ऐसा कहना है। वो क्या लीक्स थी, ये आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और नैब तोशाखाना केस के फैसले के फौरी बाद जब निगरान हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए थे, तो उस वक्त क्या डेवलपमेंट्स हुई, क्या वाकया पेश आए उन 12 घंटों के दौरान, जब बीबी बुशरा बीबी आकर अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के कमरे में बैठ गई और फिर जब आधी रात को उन्हें बनी गाला मुंतकिल किया गया, इस दौरान क्या खेल होता रहा, ये पूरी तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस दौरान नाजरीन, नून लीगी मीडिया की तरफ से क्या जाली बयानिया लॉन्च किया गया, इसका तिया पर्चा कैसे हुआ, ये दिलचस्प स्टोरी भी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और पिछले 24 घंटे की ये असल कहानी है, पूरी तफसील के साथ, और इसमें सऊदी अरब का खास तौर पर क्या किरदार है, ये तमाम तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन बुशरा बीबी ने जो दलेराना फैसला किया कि अदालती फैसला सुनते ही अडयाला जेल के लिए रवाना हो गई, ये सोचकर कि कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। सॉरी। तो जिस तरह मशहूर नाज़रीन कलाम है, सूफियाना कलाम के नी मैं जाना जोगी दे नाल, तो उसने कहा कि मैंने अब अपने जोगी के पास जाना है। जोगन आकर बैठ गई, लेकिन फिर उन्हें जो चिड़िया घर वाले थे, फिर उन्हें जुर्रत नहीं हो रही थी कि जोगन को जोगी के पास भेज दें, क्योंकि बिल्कुल गैर मुतवक्का हालात वाकयात पेश आ गए थे। एक गैर मुतवक्का रद्द अमल सामने आ गया था जिसने उन्हें मजबूर कर दिया। और ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, ये आज पूरी तफसील हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन पहले उन बयानियों का, जाली बयानियों का तिया पांचा करते हैं। पहले उनकी तफसील बयान करेंगे, फिर उनका तिया पांचा करेंगे, और फिर हम आपके साथ वो तमाम तफसीलात शेयर करेंगे कि असल में क्या हुआ। नाज़रीन, सबसे पहला बयानिया ये लॉन्च किया गया कि बुशरा बीबी विकेट के दोनों तरफ खेल रही हैं। इमरान खान को भी जहनी तौर पर जकड़ रखा है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में हैं। ये वीडियोस आपने देख ली होंगी, सोशल मीडिया पर भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर भी इस हवाले से कल से शोर मचा हुआ है। इसकी हकीकत क्या है, ये आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा बयानिया नाज़रीन ये घड़ा गया कि इमरान खान बुशरा बीबी से बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा हुआ है कि ये मेरी रेड लाइन है। उन्होंने तहरीरी दरखास्त की कि बुशरा बीबी को जेल में न रखा जाए, और फिर निगरान हुकूमत ने कमाल मेहरबानी और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उन्हें बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया। यानी उस रजीम में, उस हुकूमत में जिसमें एक रमक भी नहीं है इंसानी हमदर्दी की, उनमें ये इंसानी हमदर्दी कैसे जाग गई, ये भी अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तीसरा बयानिया भी सुन ले अब नाज़रीन, कि मरियम नवाज जेल में रहें। ये अब कहा गया, नून लीगी मीडिया की तरफ से जो शोर मचाया जा रहा है कि जनाब देखें, मरियम नवाज भी जेल में रही, बेनज़ीर भुट्टो भी जेल में रही, पीटीआई की खवातीन भी जेलों में हैं, लेकिन बुशरा बीबी के लिए इतनी नवाजशात कि जेल की बजाय महल में रखा जा रहा है। इमरान खान भी लाडला है और बुशरा बीबी भी लाडली है। इस तरह के बयान आपने सुने होंगे, अभी मजीद भी सुनेंगे। और ये जनाब उसे जेल की बजाय महल में क्यों रखा गया है, जबकि मरियम नवाज के साथ ये हुआ, बेनज़ीर के साथ ये हुआ, जो पीटीआई की खवातीन रहनुमा हैं और कारकुनान हैं, उनके साथ ये सलूक हो रहा है, लेकिन ये लाडली है, इसके साथ ये खसूसी नवाज़शात की जा रही हैं। तीसरा बयानिया ये था। नाज़रीन, इस तरह के जो मुख्तलिफ बयानिया बनाकर जाती उमरा रायविंड से मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स, एंकर्स और यूट्यूबर्स को सारी रात भिजवाए जाते रहे, और ये प्रोपेगेंडा अभी तक जारी है। लेकिन अवाम इनमें से किसी भी बयानिए को तस्लीम नहीं कर रहे, क्योंकि बात उन्हें हजम नहीं हो रही कि ये हुआ क्या है अचानक। कहाँ इतनी सख्तियां, इतना जुल्म, इतनी ज्यादतियां, और कहाँ ये अचानक नवाजिशात शुरू हो गई हैं। तो सवाल ये है नाजरीन, सबसे पहले तो थोड़ा इनका तिया पांचा कर ले, फिर आगे चलते हैं। ये कहते हैं कि जनाब बुशरा बीबी विकेट के दोनों तरफ खेल रही हैं।
ठीक है, अभी आपकी बात मान ली, लेकिन हमें कुछ समझाएं, हमें कायल तो करें कि वो कैसे विकेट के दोनों तरफ खेल सकती हैं। आपके दावे के मुताबिक चले हम ये मान लेते हैं कि इमरान खान अपनी मोहब्बत के हाथों से मजबूर है, या बुशरा बीबी ने इसका जहन अपने जादू के जोर पर जकड़ रखा है, या आप ये कह लें कि चलें जी इमरान बेवकूफ है, बुशरा बीबी ने उसको बेवकूफ बनाया हुआ है। लेकिन सवाल यह है नाजरीन कि क्या पूरी इस्टेब्लिशमेंट का जहन भी बुशरा बीबी ने अपने जादू के जोर पर जकड़ रखा है? विकेट के दोनों तरफ खेलने के लिए यह जरूरी होता है कि आप दोनों को बेवकूफ बनाएं। तो क्या एक औरत इतनी चालाक है कि वो पूरी इस्टेब्लिशमेंट को मामू बना रही है और उसे बेवकूफ बनाया हुआ है, और जब उस पर आजमाइश आई तो इस्टेब्लिशमेंट भी मजबूर हो गई और उसे जेल में नहीं रखा गया? ये सारे सवालात भी है ना। सिर्फ इमरान खान तो विकेट, एक विकेट नहीं है, विकेट दूसरी भी है। तो क्या वो भी इतनी बेवकूफ है जितनी आप इमरान खान को साबित कर रहे हैं अपने बयानिए के जरिए और जादू के जरिए कि जी इमरान खान का जहन कंट्रोल किया हुआ है, या इमरान खान अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर है? क्या दूसरी तरफ भी मजबूर है? तो इसकी भी अभी हम आपको जवाब देते हैं। उससे भी बड़ा और सुलगता सवाल क्या है नाजरीन, वो ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बुशरा बीबी का खुफिया गठजोड़ है, तो फिर ये कैसा ताल्लुक या कैसी सरप्रस्ती है कि इसके बावजूद बुशरा बीबी के साबिका शोहर खावर मानिका से बुशरा बीबी पर इमरान खान के साथ शादी से पहले नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम लगाया गया। इस हवाले से शिकायत अदालत में भी भिजवाई गई, इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी बाकायदा मीडिया पर आकर उन्होंने बयान दिया। ये अजीब सरप्रस्ती है, ये अजीब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं नाजरीन कि इमरान खान के साथ शादी से पहले नाजायज ताल्लुकात थे आपके साथ, आपके सामने है ये शर्मनाक इल्जाम जो लगाया गया। इससे बड़ी नाज़रीन किरदार कुशी किसी औरत की क्या हो सकती है कि आप उस पर यह कहें कि वो जब एक और उस अपनी पहली शादी के दौरान ही उसकी तलाक से के बाद जहां पर शादी उसके साथ नाजायज ताल्लुकात थे। इतनी खौफनाक किरदार कुशी भी आप करते हैं और साथ ये दावा भी करते हैं कि जनाब वो एस्टेब्लिशमेंट की भी मंजूर नज़र है। भाई एस्टेब्लिशमेंट तो ये सब कुछ करवा रही थी, तो उस वक्त वो मंजूर नज़र नहीं थी। इसलिए ये बयानिया जो आजकल में लॉन्च हुआ है और अब बड़े ज़ोर शोर से जारी है, उसका अवाम को इसलिए हजम नहीं हो रहा कि अवाम ने ये चंद माह पहले या चंद हफ्ते पहले ये वाकया तो देखा हुआ है कि किस तरीके से बुशरा बीबी को पहले बदनाम किया गया फरा गोगी के हवाले से, उस्मान बुजदार के हवाले से। तो अगर यही बात है, वो चहीती है एस्टेब्लिशमेंट की या विकेट के दोनों तरफ खेल रही है, तो उसकी किरदार कुशी की इतनी इंतहा क्यों की गई? इसलिए ये चूरन भी नाज़रीन नहीं बिक सका। और जो विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों का खेलने का इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि इतनी खौफनाक किरदार कुशी आप एक औरत की करते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। अब आ जाए नाज़रीन दूसरे बयानिए की तरफ कि इमरान खान बुशरा बीबी से बहुत मोहब्बत करते हैं। उनका कहना है कि ये मेरी रेड लाइन है, इसलिए उन्होंने दरख्वास्त की कि बुशरा बीबी को जेल में ना रखा जाए और निगरान हुकूमत ने इंसानी हमदर्दी के तहत इमरान खान की यह दरख्वास्त कबूल कर ली। नाज़रीन इस कहानी में ये जो बात मोहब्बत वाली है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो हम भी मानते हैं, सारी दुनिया मानती है कि ये ताल्लुक सिर्फ मियाँ बीवी की मोहब्बत वाला नहीं है, बल्कि इसमें एक रूहानी ताल्लुक के तनाज़र में एक रूहानी इश्क व मोहब्बत वाला अंसर भी मौजूद है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान को पीटीआई की दूसरी खवातीन रहनुमाओं और कारकुनों से मोहब्बत नहीं है और वो उनके हवाले से फिक्रमंद नहीं है? क्या उनकी वो खवातीन और उनके जो मर्द हैं, जो दूसरे लोग हैं, क्या वो उनकी रेड लाइन नहीं है? इमरान खान की दीगर तमाम दरखास्तें तो रद्द की जा रही हैं, बल्कि कोशिश की जा रही है कि ऐसे ऐसे काम किए जाएं कि इमरान खान को जहनी अजियत मिले और वह नफ्सियाती तौर पर टूट फूट जाए, ताकि कोई एनआरओ करने पर वो आमादा हो जाए। तो फिर बुशरा बीबी के हवाले से अचानक ये करम नवाजी कैसे? इसलिए ये चूरन भी नहीं बिक सका, क्योंकि सवालात ऐसे हैं, लोगों को ये बातें हजम ही नहीं हो रही। तीसरा बयानिया नाज़रीन अलबत्ता समझ में आता है कि जब नून लीग और निगरानों ने यह देखा कि इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुनाने से उनके लिए हमदर्दी की लहर पैदा हो रही है और बुशरा बीबी के खुद चलकर अडयाला जेल पहुंच जाने से पूरे मुल्क में पीटीआई कारकुनों का मोराल और जज्बा मजीद भड़क उठा है, तो हुकूमत भी परेशान हो गई और नून लीग भी कि 8 फरवरी को ये जज्बात मजीद भड़केंगे और जो कुछ वो चाहते थे ये मामला तो उसके बिल्कुल उलट हो जा रहा है।
तो उन्होंने ये नई साजिश रचाई कि बुशरा बीबी को जेल में रखने की बजाय बनी गाला में रखा जाए और साथ ही लाडली वाला प्रोपेगंडा शुरू करवा दिया गया। नाज़रीन, मरियम नवाज की मजलूमियत के वाकयात बयान करना शुरू कर दिए गए, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ जो सलूक हुआ और उसका हवाला भी दिया गया, और पीटीए खवातीन रहनुमाओं के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं इसका हवाला भी, और साथ में बुशरा बीबी पर खसूसी नवाज़शात का जिक्र भी किया गया। साजिशी मंसूबा तो नाज़रीन ये बड़ा अच्छा बनाया था, लेकिन अवाम अब इतने बाशऊर हो चुके हैं कि वो इस कहानी पर भी यकीन नहीं कर रहे। उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही कि इतनी सख्तियां करते करते इन पत्थर दिल किस्म के लोगों में इंसानी हमदर्दी कैसे जाग गई है। इंसानी हमदर्दी से तो इनका दूर का वास्ता नहीं है नाजरीन, तो ये इंसानी हमदर्दी अचानक कैसे पैदा हो गई। तो असल बात यह है नाजरीन इस हवाले से कि जब बेनज़ीर के साथ अदालतों में जो सलूक हुआ और जिस तरह से जेल में उन्हें डाला गया, तो वो किसने डाला? अगर आप इस बयानिए को लॉन्च करेंगे तो आखिर में ये सवाल तो पैदा होगा। और दूसरे जो पीटीए खवातीन रहनुमा हैं और कारकुनान हैं, अगर उनके हवाले से आप ढंडोरा पीटते हैं तो फिर भी अवाम के जहन में सवाल आता है कि उन पर जुल्म करने और करवाने वाला कौन है? बेनज़ीर पर जुल्म करने और करवाने वाले भी वही हैं, और जिन्होंने पीटीए खवातीन के साथ जुल्म ज़्यादती शुरू कर रखी है। तो अगर ये प्रोपेगेंडा भी आगे बढ़ाया जाता है तो इसका भी असर खुद उन्हीं पर पड़ता है कि वो खुद बदनाम होते हैं। इसलिए ये जो तीसरा चौथा चूरन है ये भी नहीं बिक रहा। यानी ये जो भी कोशिश करते हैं, जो भी कहानी घड़ के लाते हैं नाजरीन, अब लोग चूंकि इतने सियासी तौर पर बाशऊर हो चुके हैं, वो इनकी किसी भी घड़ी हुई कहानी पर यकीन नहीं कर रहे। तो इसलिए अब हाँ आपके साथ वो सूरत हाल शेयर करते हैं जिसके हवाले से कुछ ज़राए बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के मामलात अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर पेश आने की बात कर रहे हैं, जिसका ना इमरान खान को अंदाजा था, ना बुशरा बीबी को, और ना खुद इस्टेब्लिशमेंट को और निगरान हुकूमत को या नून लीग को। ये थंबनेल पर आपने देखा होगा, यही कहा ज़राए कह रहे हैं कि असल बात है और असल कहानी है। इन ज़राए का कहना है, दावा है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सजा सुनाए जाने पर पाकिस्तान के अजीम दोस्त मुल्क सऊदी अरब की तरफ से सफारती ज़राए के जरिए बड़े मुहतात अंदाज में नापसंदीदगी का इजहार किया गया, जिसको निगरान हुकूमत और वजारत खारजा अपनी कम अकली की वजह से जो ज़रूरी अहमियत थी वो ज़रूरी अहमियत ना दे सके, और ये जो पैगामात हैं वजारत खारजा की फाइलों में दब कर रह गए। लेकिन जब ऊपर तले दूसरी सजा सुनाई गई और इसमें इमरान खान के साथ बुशरा बीबी को भी रगड़ा लगा दिया गया, तो सऊदी शाही खानदान की तरफ से फिर सफारती ज़राए की बजाय एक और दूसरा जोरदार डायरेक्ट चैनल इस्तेमाल किया गया। आप समझ गए होंगे कि ये डायरेक्ट चैनल क्या था। जब ये नाज़रीन डायरेक्ट चैनल इस्तेमाल हुआ और फिर ये भी बताया गया कि हम इससे पहले भी एक पैगाम भिजवा चुके हैं, पता नहीं आप तक पहुंचा है या नहीं, तो फिर बहुत हर तरफ समझ लें कि हाहाकार मच गई और थड़थली मच गई, इस तरह पंजाबी में कहते हैं। यही वजह है कि फैसला सुनते ही जब बुशरा बीबी दोपहर 12 बजे के करीब गिरफ्तारी पेश करने के लिए अडयाला जेल पहुंच गई, लेकिन उन्हें फिर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। सऊदी अरब से आने वाला पैगाम नाजरीन इतना जोरदार था कि निगरान हुकूमत ने सुपरिटेंडेंट जेल को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डालने से ही रोक दिया और सलाह मशवरे शुरू हो गए इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, निगरान हुकूमत के दरमियान और रायविंड में शरीफ खानदान के दरमियान। और फिर ये राब्ते रात गए तक जारी रहे और समझ किसी को नहीं आ रही थी कि अब इस मसले से जान कैसे छुड़ाई जाए, क्योंकि वो बहुत समझ ले कि गम गुस्से वाला मैसेज था कि वहां पर बहुत पारा हाई है सऊदी अरब में, रियाज में, दारुल हुकूमत रियाज में। तो अब ये समझ नहीं आ रही थी कि भी उनको भी राजी करना है और नवाज शरीफ और इमरान खान को भी कोई इतना ज्यादा रिलीफ नहीं देना, क्योंकि ऊपर सर पे इलेक्शन आए हुए हैं 8 फरवरी को। तो अब वो दरमियान में फंस गए थे कि अब इस मसले का हल कैसे निकालें। वो इस शदीद रद्दमल की वजह से ना तो बुशरा बीबी की गिरफ्तार करके बुशरा बीबी को जेल में डाल सकते थे और ना ही वापस घर भिजवा सकते थे। भी सजा सुनाई हुई है, लोग कहेंगे ये क्या मजाक है। ये गो मगो की सूरत हाल नाज़रीन ज़राए का कहना है कि रात 11 साढ़े 11 बजे तक जारी रही। आखिरकार मसले का ये हल निकाला गया कि बनी गाला को सब जेल करार देकर बुशरा बीबी को वहां रखा जाए और फिर रात 11:15 बजे फिर उन्हें वहां पर बनी गाला पहुंचा दिया गया।
नाज़रीन, इन ज़राए का दावा ये है कि खुद इमरान खान को और बुशरा बीबी को भी समझ नहीं आ रही थी कि गिरफ्तार करके बुशरा बीबी को अड्याला जेल में किसी बैरक में क्यों नहीं डाला जा रहा और सुप्रीडेंट के जेल के कमरे में ही इतनी देर से क्यों बिठाकर रखा गया है। नाज़रीन, शाम के वक्त फिर अचानक जब बुशरा बीबी की खातर मदारत शुरू हो गई, कभी चाय आ रही है, कभी ग्रीन टी पेश की जा रही है, कभी सलाद की प्लेट आ रही है, तो कभी खाना आ रहा है, तो बुशरा बीबी भी जरा का कहना है कि वो हैरान रह गई कि ये क्या मामला हो गया है। जेल के अमले के रवैये में शाम के वक्त ही जो अचानक तब्दीली आ गई थी और बुशरा बीबी की खातर मदारत शुरू हो गई थी, इस पर उन्हें भी हैरत हो रही होगी कि भाई कहाँ इतनी सख्तियां और कहाँ इतनी ऐसी नवाजिशात। वो तो गिरफ्तारी देने के लिए आई थी, वो तो जोगन बनकर आई थी अपने जोगी के पास, लेकिन मामला उसके बिल्कुल उलट हो गया था। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि सऊदी हुकूमत अपनी तरफ से दिए गए तहाइफ को यूं एक्सप्लॉइट किए जाने पर सख्त नाराज है और कमोबेश यही रद्द अमल मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्मरानों का भी है और वो खुद परेशान है कि हमने इमरान खान को या उसकी फैमिली को जो तहाइफ दिए वो हमने अपने शाही वकार के तहत दिए, लेकिन अब उन तहाइफ की वजह से उन पर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं और उन्हें बदनाम किया जा रहा है, बल्कि 14 बरस के लिए जेल में डाल दिया गया है और 1.5 अरब रुपए जुर्माना भी कर दिया गया है। ये समझ लें कि ये जो खबर है मुत्तहदा अरब अमारात पे और सऊदी अरब पे एक धमाका बनकर गिरी है उनके शाही खानदानों पर कि ये सलूक किया गया है हमारे मेहमानों के साथ जिन्हें हमने तहाइफ दिए थे। तो ये जनाब उस पर जो फिर रद्द-ए-अमल आया वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि फिर वहां से क्या रद्द-ए-अमल आया और वहां से क्या कहा गया कि दोपहर को मुख्तलिफ जो डायरेक्ट चैनल्स थे वो निगरानों को ये पैगाम भिजवाया गया कि जनाब पनामा लीक्स और विक्की लीक्स की तर्ज पर हंगामी तौर पर ऐसी गिफ्ट लीक्स भी आ सकती हैं जिनमें पिछले 30 वर्षों के दौरान सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ हुक्मरानों को दिए गए तहाइफ और उनकी मालियत का पूरा रिकॉर्ड आलमी मीडिया को जारी कर दिया जाएगा। जी जनाब, ऐसे लीक्स आने की खबर दी गई कि ऐसी लीक्स आ रही हैं कि 30 वर्षों के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब से जो शाही खानदानों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ हुक्मरानों को और बाअसर लोगों को तहाइफ दिए थे उनकी पूरी डिटेल लीक्स करके जारी कर दी जाएगी और साथ उनकी मालियत भी लिखी जाएगी कि किस तोहफे की क्या मालियत थी। नाज़रीन, इसका एक फायदा, डायरेक्ट फायदा तो ये होना था इमरान खान को कि जिस तोहफे की मालियत 3 अरब रुपए से भी जायद जाहिर करके 1.5 अरब रुपए के करीब उन्हें जुर्माना आयद किया गया है उसकी हकीकत भी खुल जाती जब असल जो कीमत थी है जो सऊदी खजाने की तरफ से या अमारात के खजाने की तरफ से जारी की जाती कि जनाब हमने ये तोहफा दिया था इमरान खान को और उसकी मालियत ये थी, तो फिर सारी इस अदालती कार्रवाई का क्या हशर होना था आप समझ सकते हैं। और न सिर्फ अदालत में ये सारा मामला उलट पुलट हो जाना था बल्कि जो 8 फरवरी को अवाम की अदालत लगने वाली है उसमें भी निगरान हुकूमत और नून लीग की जो पोजीशन है सियासी भी, इखलाकी भी, कानूनी भी, वो बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह जानी थी। इन गिफ्ट लीक्स के सामने आने से नाज़रीन दूसरा बड़ा मसला ये बनना था कि शरीफ खानदान पिछले 25-30 वर्षों के दौरान सऊदी अरब और अमारात से मिलने वाले अरबों खरबों रुपए मालियत के जो तहाइफ का बड़ा हिस्सा तोशा खाना के रिकॉर्ड में लाए बगैर अपने घरों को ले जाता रहा है। ये खबरें नाज़रीन पहले भी छपती रही हैं, लेकिन अब जब बाकायदा वहां से रिकॉर्ड ही आउट हो जाना था और मीडिया में आ जाना था लीक्स के जरिए कि जनाब ये तोहफे दिए गए नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को और दूसरे बासर लोगों को तो उस लिस्ट में मौजूद 60-70% तोहफे जो अरबों खरबों रुपए मालियत के थे वो तोशा खाना के पाकिस्तान के रिकॉर्ड में ही मौजूद ना हो तो आप सोचें कि ये कितना बड़ा स्कैंडल बन जाना था। तो ये खौफनाक सूरत हाल नाज़रीन जब पैदा हुई तो सऊदी व अमाराती हुकूमत के रिकॉर्ड को जब लीक्स के जरिए पब्लिक किया जाए और जनाब फिर तोशा खाना के रिकॉर्ड के साथ उसको चेक किया जाए तो मामला कितने गंभीर हो जाने थे। ये इमरान खान को फंसाते फंसाते फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज खुद बुरी तरह कितना फंस जाने थे ये सोचकर जनाब रात 12 बजे तक इनके हाथ पांव फूले रहे और फिर उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अब हम जेल में अगर डालते हैं बुशरा बीबी को और उधर से लीक्स आ जाती हैं तो हमारा क्या बनेगा।
तो फिर ना वो छोड़ सकते थे क्योंकि अदालत फैसला कर चुकी थी। तो फिर ये दरमियानी रास्ता नाज़रीन ज़राए का कहना है कि ये निकाला गया कि अपना इसको ना उन्हें सब जेल करार देकर बनी गाला को उन्हें कुछ दिनों के लिए, हफ्ते डेढ़ हफ्ते के लिए वहां रखा जाए और फिर हाई कोर्ट में अपील करवा के ये फैसला मुअत्तल करवा के बुशरा बीबी को फिर वापस घर भिजवा दिया जाए। और इस प्रोसेस में जो डेढ़ दो हफ्ते लगे, इस दौरान वो सब जेल यानी बनी गाला में ही रहें ताकि सऊदी हुकूमत का गम गुस्सा कुछ तो कम हो। फिर उन्हें कहा जाए जनाब आपके हुक्म की तामील हो गई है, हमने उन्हें जेल में नहीं डाला बल्कि उन्हें वापस घर भिजवाने का इंतजाम कर रहे हैं, बल्कि इमरान खान को भी इस केस में बरी करने का हम एक तरीका निकाल रहे हैं। आला अदालत के जरिए ये केस खत्म कर दिया जाएगा। आप जनाब कुछ मेहरबानी करें, कितना गुस्सा ना करें, ये हमारी सियासी मामलात है, हम इसको बस मैनेज कर लेंगे। और जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसमें भी जैसे आप कहते हैं इमरान खान को कुछ ना कुछ हम इलेक्शन में हिस्सा लेने का पीटीआई को मौका दे रहे हैं, या ये भी कहा जा सकता है, ज़रा ऐसा कहना है कि आम इंतखाबात को कुछ लेट कर दिया जाएगा 15-20 दिन या महीना, और इस दौरान पीटीआई को बल्ले का निशान भी दे दिया जाएगा और फिर आम इंतखाबात बिल्कुल आज़ादाना और मुनसिफाना होंगे। क्योंकि सऊदी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस वाक़े के बाद, ख़ासतौर पर जो सख्त गम और गुस्सा है शाही ख़ानदान में और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान में, जो इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से जो मज़ीद अपडेट्स होंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।